साथियों, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी ज़्यादातर बौद्धिक लोग बैठे हैं। समाज की परंपरा को, रीत को तोड़ना बड़ा कठिन होता है और बार बार हमारे दिमाग में यही आता है कि लोग क्या कहेंगे। यही नहीं आता लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं और समाज की एक व्यवस्था को हम तोड़ने जा रहे हैं। साथियों, हम पकवान कब खाते हैं? पकवान हमारे यहाँ कब बनता है? सुख में कि दुख में? पकवान हमारे यहाँ कब बनता है? जब हम खुश होते हैं कि हम दुख में होते हैं? खुशी में ही बनता है ना। कि कौन सी विधा है कि हम दुख में भी पकवान की व्यवस्था करते हैं? कहीं न कहीं हम अज्ञानतावश या हम कभी इस विषय पे हम बैठे नहीं, इसी वजह से कार्यक्रम होता है। आप सब ये बताइए, इसमें कितने लोग बैठे हैं? किसकी अंतरात्मा कहती तेरे ही भोज करने के लिए? कोई एक व्यक्ति बताते जिसकी अंतरात्मा कहती हो कि फलन गुजर जाए और हम पूरी सब्जी खाएं। कोई है ऐसा? किसी की अंतरात्मा नहीं करती इस तरह के भोज करने का, लेकिन मजबूरी में हम भोज करते हैं। मजबूरी में हम भोज करते हैं। अंदर कराने वाली की अंतरात्मा होती है। भाई, जिसके घर से, जिसके परिवार से कोई सदस्य चला जाता है, महीनों तो पीड़ा में रहता है, उस चीज को भूल नहीं पाता। अभी हम घर के किसी भी सदस्य को बुलाना चाहेंगे तो 2 शब्द से ज्यादा नहीं बोल पाता। जहां माता जी का नाम आएगा तुरंत आंख में आंसू आने लगे। एक तो नहीं, हमने 400-500 कार्यक्रमों में देखा कि घर का, परिवार का जो उनसे जिनका लगाव था, जो उनसे जुड़े थे, कोई भी एक शब्द नहीं बोल पाता। तो जहां न खाने वाले की अंतरात्मा है, न खिलाने वाले की अंतरात्मा है, इसके बावजूद इस तरह का भोज का आयोजन हो रहा है। और जब बन जाता है तो मजबूरी में लोग खाते हैं, संबंध को बचाने के लिए। संबंध को बचाने के लिए हमारे आपके बीच के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, जो उसको बचाने के लिए कि नहीं खाएंगे तो कहेंगे देखिए हमारे घर से आए और बिना खाए चले गए। जबकि न उनकी अंतरात्मा है न उनकी अंतरात्मा। चल क्यों रहा है? क्योंकि कभी हम इस विषय पे बैठे नहीं, कभी इस विषय पे हमने मंथन नहीं किया, कभी इस पे हम चर्चा नहीं की। साथियों, समाज में तमाम कुरीतियां थी। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म चला रहा है, सनातन धर्म की परंपरा है। आप सभी लोग पढ़े होंगे, जैसा भी है, एक हमारे वक्ता ने कहा कि सती प्रथा था इस समाज में। तमाम कुप्रथाएं थी। सती प्रथा इसलिए मैं बार बार नाम हम लोग लेते हैं कि सभी लोग किताबों में पढ़े हैं इसको। सभी लोग जानते हैं कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए कितना जघन्य अपराध था आपके इसी सनातन धर्म का। इससे ज्यादा जघन्य क्या हो सकता है? एक जिंदा महिला को आग के हवाले कर दिया जाता था और वो चीखे चिल्लाए में, इसलिए ढोल और नगाड़े पीटे जाते थे इसी सनातन धर्म के में। और जब उसका भी विरोध हुआ, जब उसके बंद करने की बात आई, तो यही हमारा समाज उसका विरोध करता था। अरे हमारा सनातन धर्म, हमारी परंपरा टूट रही है। आज सोच के देखिए, आपका रोह कांप जाएगा, आपका रोआ कांप जाएगा कि कैसे जिंदा जला दिया जाता था। जब जब व्यवस्था का विरोध हुआ, जब जब कुप्रथा का विरोध हुआ, हम
अज्ञानता बस उसका साथ देते हैं, क्योंकि हम कभी उस पर बैठे नहीं हैं, कभी हम उस पर चर्चा नहीं किए हैं। और जिस दिन हम बैठे करना शुरू कर देंगे, किसी को समझाने और समझने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवश्यकता है इसलिए नहीं कि इससे पैसा बचेगा, इससे अर्थ का नुकसान होगा, ये विषय तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम ऐसे भोज को क्यों करें जिसकी मेरी अंतरात्मा नहीं करती, किसी की अंतरात्मा नहीं करती। अभी एक मित्र ने कहा ना कि किसी के निमंत्रण जाता है फाड़ के फेंक दिया जाता है, अब शगुन माना जाता है, इसीलिए फाड़ के फेंका जाता है ना। लेकिन फिर भी हम मानव लगातार बिना चर्चा किए, बिना इस पे बैठे, केवल हम चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। साथियों, दो तरह के लोग रहते हैं और हमेशा रहे आए हैं, एक समाज को जोड़ने वाले, एक समाज को तोड़ने वाले। जोड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन तोड़ने वालों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन तोड़ना बड़ा आसान होता है। जैसे मोबाइल है, इसको बनाने के लिए कितने इंजीनियर वैज्ञानिक लगे तब जाके रूप आया, लेकिन तो इसी तरह से समाज को तोड़ने वाले लोग बहुत आसानी से तोड़ लेते हैं। आपके कान में जहर भर दिए, आपके कान में डर पैदा कर दिए, आप किसी से कह भी नहीं पाते। तमाम तरह तरह के हथियार इन्होंने पैदा किया, तमाम तरह, हमेशा ये इसी पे काम करते रहते हैं। आप ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें देश के सबसे बड़े मंदिर में मैं पहुंचा दूं, ये क्या बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे? क्या बनेंगे आप बताएं? इन छोटे बच्चों को देश का जो सबसे शक्तिशाली मंदिर है, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सबसे शक्तिशाली भगवान समझते हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे आप दक्षिण में चले जाइए, चाहे उत्तर में चले जाइए, इन बच्चों को पहुंचा दीजिए कि क्या बनेंगे? ये चाचा बीमार हो, किस मंदिर में इनको पहुंचाएं, ठीक हो जाएंगे? ऐसा नहीं कि बातें हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं आपको उन्हीं बातों को मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद हम इस पे न बैठते हैं, न हम इस पे चर्चा करते हैं, कहते हैं सनातन धर्म की बात चली आ रही है। आज अगर हम जिंदा हैं तो विज्ञान की देन है। आप जितनी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे टेंट है, चाहे माइक है, चाहे मोबाइल है, चाहे कपड़े हैं, चाहे जूता है, सब के सब विज्ञान का दिया हुआ है, सब के सब विज्ञान का दिया हुआ है। और विज्ञान हमारे आपके खोज के ऊपर, इंसानों के खोज के ऊपर है कि मानव के जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। और हम सुरक्षित हैं तो संविधान की देन है। अगर संविधान है तभी हम सुरक्षित हैं। आज हम भगवान से डरते हैं, किसी घटना को, किसी अपराध करने के तो पुलिस से डरते हैं, किसी को मारने से पहले डरते हैं पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। तो संविधान से डरते हैं कि भगवान से डरते हैं? लेकिन इसके बावजूद लगातार हमें भगवान का डर दिखाया जाता है, लगातार इसके बाद डर दिखा के हमारा शोषण किया जाता है। साथियों, पूरे देश में सिर्फ दो चीज की लड़ाई है, सिर्फ दो चीज की, एक अर्थ, रुपया। रुपए में कोई छुआछूत, कोई भेदभाव है? ये मुसलमान के यहाँ से आया है कि कसाई के यहाँ से आया है? ये जमादार के हाथ में रुपया गया था या कसाई के हाथ में गया था, या
शौचालय सफाई करने वाले के हाथ में गया था। और अगर जिसके हाथ में 10-20 नोट जाती है तो हर आदमी थूक लगा के गिनता है कि नहीं? उसको कहां चढ़ाया जाता है? उसको कहां चढ़ाया जाता है? उसको लेके चले जाइए, लोहे के भगवान, लकड़ी के भगवान, माटी के भगवान, सारे भगवान खरीद ले आइए, लेकिन वो नहीं है तो सारा का सारा धंधा सिर्फ आपके अर्थ को लेने की है, आपके रुपए को छीनने की है। आप पैसे के लेके चले जाइए, जो भगवान चाहिए वो भगवान खरीद लाइए। लेकिन जो घरे में अपने भगवान हम रखे हैं, जरा उनको एक बार उसी दुकान पे वापस करके देखिए, क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। जो हम अपने घरों में भगवान को, जिसको हम आराध्य मानते हैं, उनको जरा वापस करके देखिए कि कुछ मिलता है हमको। तो माता जी आधा मिलेगा? भगवान की मूर्ति फोटो वापस करेंगे, आधा मिलेगा? कुछ भी नहीं देगा ना। इसलिए नहीं कि पुराने हो गए। अगर पुराने की बात है तो जरा अपनी अंगूठी ले जाके दीजिए, क्योंकि उनका वही तक मोल था, केवल उनको आपसे छीनना था, आपके पैसे को लेना था, और उसका दूसरा कोई यूज नहीं है। और दूसरा यूज होता है आपको बांट कर राज करने का। कभी सोचा कि जात किसने बनाई? अहिर, गडरिया, कुर्मी, कोरी कौन बनाया? क्यों बनाया? बांटना बहुत, हमने आपसे बताया, तोड़ना बहुत आसान है, तोड़ना बड़ा कठिन होता है। कि आप बटे रहोगे तो हमें राज करने में, हमें शासन करने में आसान होगा। आज जो इस परिवार ने जो एक कुरीत के खिलाफ जो एक काम किया है, जितने भी शब्द कहे जाए कम है। ये बहुत ही मजबूत आदमी, बहुत ही साहसिक आदमी इस तरह की व्यवस्था को शुरू करना चाहता है, करता है। कमजोर आदमी नहीं कर पाता, वो तो गांव के बोझ के तले ही दब जाता है। अर्थ कमजोर है तो भी नहीं कर पाता। ये जो मजबूत लोग हैं, मन से मजबूत है, जिनकी विचारधारा मजबूत है, जिन्हें सच और झूठ का फर्क है, वही लोग इस तरह के काम कर पाते हैं। और आप सबसे यही हम अनुरोध करेंगे कि जो भी इस कार्यक्रम में आ गया है, सब लोग चढ़ बढ़ के उसका साथ दें। तभी हमारा समाज बचेगा, तभी हमारे हम मजबूत होंगे, तभी हमारा समाज मजबूत होगा, तभी हमारा परिवार बचेगा। आज आप देख रहे होंगे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, उस स्तर पे भी हो रहा, कौन देश किसके साथ है। मतलब विश्व स्तर पे भी होता, कौन कौन किसके साथ संगठित है। तो अगर हम यहाँ संगठित नहीं होंगे, यहाँ साथ नहीं होंगे, तो हमारा आपका अस्तित्व मिटने में कई सेकंड लगेगा। इन विचारों पे हमें लगातार चर्चा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ साथियों, मैं थोड़ा सा और आपसे 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। कि हम भगवान माने किसको, है कौन वास्तव में हमारा भगवान। आप ये सोचिए, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा वजन 3 या 4 किलो था, और उस वक्त माँ हमारे फाहे से दूध पिलाती थी कि नहीं? अब तो थोड़ा ड्रॉप ही हो गया है। कैसे कैसे पाल पोस के, कैसे कैसे हमको पिला खिला के बड़ा किया, कितना टट्टी किए, कितना पेशाब किए, कैसे कैसे किन विपरीत परिस्थितियों में हमको पाल पोस के बड़ा किया। जरा सोच के देखिए, सोच के देखेंगे तो हमारे आपके मतलब कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई शब्द नहीं मिलेगा। इससे बड़ा त्याग कोई और कर सकता है? तो आपको दिख रहा है, जो आपके सामने है, उसको भी आप नहीं देख पा रहे हैं। एक नौजवान जिस दिन पिता बनता है,
उस दिन तो सारी कमाई, सारा खुश सुख उस बच्चे में देखता है। जब बच्चा खुश होता है तो माँ बाप भी खुश होते हैं, लड़का बहुत खुश है यार। जितना कमाता है, जितना अर्जित करता है, सब कुछ उसी को देके जाता है कि कुछ लेके जाता है। जितना झगड़े की, जो भी सोचिए, जितना 75 साल संघर्ष किया, अगर वो 75 साल जिया है तो शादी के बाद से उस उम्र को जोड़िए। 50 साल जितना संघर्ष किया, जितना मेहनत किया, जितना लड़ाई झगड़ा किया, जो भी किया, बच्चे के लिए तो किया कि कुछ अपने लिए करता है। तो माता पिता से बड़ा कोई भगवान है कि इस बात को हमें नहीं बताया जाता, इस बात की हमें नहीं चर्चा की जाती। आज माँ बाप न होते तो हमारा आप किसी का अस्तित्व होता इस दुनिया में। हम उनको भगवान नहीं मानते, हम उनकी पूजा नहीं करते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। दूसरा साथियों, तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग अपनी सेवा जीते जी चाहते हैं कि मरने के बाद चाहते हैं? हमारी सेवा जो भी करेंगे, मरने के बाद सेवा चाहते हैं। जीते जी, जो जीते जी सेवा हो गई, उसके बड़ी कोई और सेवा नहीं। फिर आती है तेरा ही हम किसके लिए करते हैं? जो चले गए हैं उनके लिए, अपने लिए। जो हमारे माता जी चली गए उनके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं? अपने लिए ना। इस समाज क्या कहेगा, भैया बहुत लोगों को खिला दिया। अपनी शान बनाने के लिए, अपनी झूठी शान बनाने के लिए हम उनके लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जो नहीं रहे उनके लिए नहीं करते, अपनी झूठी शान बनाने के लिए। अज्ञानता बस। तो आप सब भी अपने घरों में कह दीजिए, भैया जो भी सेवा भाव करना है हमारे जीते जी कर दीजिएगा, हमारे जाने के बाद मत करिएगा। अगर आप लोग ऐसा कह के जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी अज्ञानता से, शोषण से बचेगी। जाना तो सभी को है, ये सत्य है, लेकिन इस सत्य के साथ साथ इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस पे भी हमें लगातार चर्चा करनी पड़ेगी। जहाँ चर्चा 10 लोग चर्चा करेंगे तो तुरंत उसका विकल्प निकल जाएगा, तुरंत रास्ता निकल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज बतानी पड़ती है। तो आज साथियों, आप सब जो निर्णय लिए हैं कि आज से समाज 13वीं जैसी कुप्रथा को बंद करेगा, इसके लिए जितने भी सब इस परिवार को और आप सबको, क्योंकि आप सबको लगातार ऐसे परिवार का साथ दे रहे हैं। देखिए, सच और झूठ में अंतर करने का भेद होना चाहिए। जैसे एक जिंदा आदमी को अगर नदी में डाल दिया जाए और एक मुर्दा को डाल दिया जाए, तो जो जिंदा है हाथ पांव मारेगा कि नहीं मारेगा? मुर्दा तो उसी दिशा में बह जाता है कि नहीं? अगर मुर्दा को नदी में डाल दीजिए तो धारा में बह जाएगा, लेकिन जो जिंदा है वो बाहर निकलने के लिए जितना जान होगा पूरा लगाएगा। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्मा से तो जिंदा है, लेकिन सच और गलत कहने की क्षमता भी नहीं में होती है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है। लेकिन पहचान यही होती है कि जो जिंदा है वो सच का साथ देगा, गलत का विरोध करेगा। जो मुर्दा है उसी धारा में बह जाएगा। साथियों, हमारे समाज का विकास सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है।
शिक्षा के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और तीसरा, बचने के लिए हमें संगठित रूप से ही रहना पड़ेगा, नहीं तो जानवर में हमारे कोई अंतर नहीं रह पाएगा। जानवर में हमारे में पूरी की पूरी समानता होती है। जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, पशु पक्षी है और इंसान है। इंसान सभी चीजों में लगभग समानता है। समानता क्या है? सभी सांस ले रहे हैं, सभी अपना अपना भोजन कर रहे हैं, सभी बच्चे पैदा कर रहे हैं, सभी जीव, और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। यही तो मानव कर रहा है। लेकिन मानव उनमें से अलग है। अलग इसलिए है कि मानव में बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा है, सोचने समझने की क्षमता सबसे ज्यादा है। अगर हम उसका इस्तेमाल न करें तो जानवर में हमारे में क्या अंतर रहेगा? और निश्चित रूप से जहां 4 लोग 10 लोग किसी भी विषय पे बैठेंगे तो सही रास्ता हमें निश्चित रूप से मिल जाता है। तो आप सभी साथियों को जो आज इस परिवार के साथ खुल के साथ दे रहे हैं, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए जितने भी शब्द कहेंगे हम कम है। और इसी तरह से जहां भी कोई भी हमारा साथी अज्ञानता के खिलाफ, हमारे समाज को आगे ले चलने के खिलाफ अगर कोई बीड़ा उठाता है तो हम सब मिलकर के उसका साथ देंगे। इसी के साथ एक कुप्रथा और हमारे समाज में प्रचलित है, थोड़ा सा मैं चर्चा उसका कर लेना चाहता हूँ। जैसे सती प्रथा था, उसी तरह से आज भी हमारे समाज में विधवा महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता। आप सोचिए, युवा अवस्था में अगर किसी बच्चे की किसी पति की मृत्यु हो गई, उस माँ का क्या दोष है? उस माँ का क्या दोष है जिसको हम लोग अपशकुन मानते हैं? वो माँ पति के न रहने पे भी अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, अकेले पिला खिला के बड़ा करती है, और उसके बावजूद उस बच्चों की शादी में घर के कोने बैठी रहती है। अब सोचिए कितना बड़ा ये अपमान है। ये समाज के किसी तबके ने कह दिया कि हमारा अपशगुन है ये, और हम सब लोग मान लिए। सोचिए उसके त्याग को देखिए कि कैसे उसने त्याग कर करके, कैसे पाल पोस करके अपने बच्चे को बड़ा किया। वो तो साहसी है, संघर्षशील है, उससे तो हमें सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग अज्ञानता बस ऐसी माँ को हम लोग जो है अपशगुन समझते हैं। इसको भी खत्म करने की जरूरत है। हम लोग अपने शादियों में सबसे पहले विधवा माँओं से हम आशीर्वाद दिलाते हैं, पहला आशीर्वाद। क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष जहाँ पति पत्नी थे, दोनों ने मिलकर पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन जहाँ केवल माँ है वो अकेले पाल पोस के बड़ा किया। कितना संघर्ष उन्होंने किया है, कितना त्याग किया है। तो हमारा अपशगुन नहीं है, हमारी सबसे ज्यादा संघर्षशील माँ है। इसको भी खत्म करने की जरूरत है। साथियों, आज इस परिवार ने जो एक काम किया है, जो बीड़ा उठाया है, इससे ज्यादा अद्वितीय, इससे ज्यादा साहसिक कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। जितने भी शब्द कहे जाएं, ऐसे माँ को जितने शब्द कहे जाएं, जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो इतना साहसिक है, ऐसे परिवार को जिन्होंने बनाया जो इतने साहसिक, ऐसे समाज को आगे ले चलने के लिए कार्य किया, जितने भी शब्द कहे जाए कम है। पुनः ऐसी माँ को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, इसके बाद 2 मिनट का संविधान की शपथ होगी। इसके बाद आप लोग जलपान करके जा सकते हैं। संविधान शपथ होने के लिए सभी को खड़ा होना पड़ेगा। सभी